नमस्कार साथियों एक बार पुनः स्वागत है। साथियों आज मैं बात कर रहा हूँ DSSB TGT PGT संस्कृत नेट JRF। इसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो, चाहे वह ट्रेडिशनल संस्कृत हो या मॉडर्न संस्कृत हो, दोनों ही कोड के लिए यह अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि वेदांग दोनों में लगे हुए हैं। तो वेदांगों से अवश्य में एकाध प्रश्न हमेशा ही पूछता है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें मैं केवल उत्तर न बता करके बृहद विवेचना भी करूंगा हर प्रश्न की। अब सर्वप्रथम पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो पहले प्रश्न में ये पूछते हैं कि वैदिक वाङ्मये कति वेदांगानि सन्ति। वेदांग कितने हैं, इसमें यह पूछ रहा है कि वेदांगानि सन्ति, कति वेदांगानि सन्ति। तो वेदांग माने जाते हैं 6 वेदांग माने जाते हैं। क्या क्या है? ये हैं शिक्षा, कल्प और ज्योतिष, व्याकरण और छंद, निरुक्त। ये 6 क्या माने जाते हैं? वेदांग माने जाते हैं, वेद के अंग माने जाते हैं। ये 6, इसका आंसर होगा 6। वेदांग 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि वेदांगों की जो संख्या है वह षड है अर्थात 6 है। तो इसका सही उत्तर होता है 6 वेदांग। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। अब सेकंड प्रश्न पे बात करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि स्वर वर्ण उच्चारण प्रकार बोधकम वेदांगम, जिससे स्वर वर्णों के उच्चारण, स्वर ही नहीं व्यंजन आदि के उच्चारण का जो बोधक ग्रंथ है वह ग्रंथ कौन सा है? अगर आपको याद है तो छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषा मनयम चक्षु, निरुक्तम श्रोतमुच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम। इसमें जो शिक्षा है उसका कार्य क्या है? उसका कार्य यही है कि कैसा उच्चारण हो, किस प्रकार से उच्चारण हो। अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने यही बताया था कि इसमें वेद विहित जो स्वर वर्ण है उनका किस प्रकार से उच्चारण हो, इसका विधान आपको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, चाहे वो पाणिनि शिक्षा ही क्यों ना हो। पाणिनि शिक्षा में भी यह बृहद वर्णन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है वेद पुरुषस्य घ्राण रूपेण प्रशस्तम वेदांगम किम। अब घ्राण रूपम, इससे पहले ही मैंने एक श्लोक आपको बताया था। तो क्या बोला था? शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। तो शिक्षा घ्राण है, इसका उत्तर क्या है? शिक्षा। तो अन्य में क्या होगा? ये है घ्राण। घ्राण अर्थात नासिका, नाक जिससे हम सूंघते हैं। छंद क्या है? छंदो पादो, पाद अर्थात पैर। निरुक्तम क्या है? निरुक्त कहते हैं, ये कह रहे हैं कि छंदो पादो तु वेदस्य, हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषा मनयम चक्षु, निरुक्तम श्रोत मुच्यते। श्रोत अर्थात कान, कान है। और ज्योतिषम मयनम चक्षु, आँख या चक्षु। तो आपको पता चल गया कि इसमें घ्राण रूपम अर्थात जिससे हम सूंघते हैं वह नासिका रूप में शिक्षा इसका उत्तर है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर डी है। इसका उत्तर डी है। तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ हिंदी में भी, जो कि आप अच्छे से समझ पाएँ कि कैसे करना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। वेद पुरुषस्य हस्तरूपेण प्रशस्तम वेदांगम किम। हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते। कल्प क्या है? हस्त हैं। तो हाथ रूप में कौन वेदांग है पूछ रहे हैं। तो कौन सा वेदांग है?
वो कहते हैं कि हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, तो ये इसका सही उत्तर है। निरुक्त के लिए हमने पढ़ ही लिया था, ये कान है। शिक्षा, शिक्षा क्या है? घ्राण है अर्थात नासिका है। व्याकरण, व्याकरण मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख है। तो आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि हमेशा ही ये पूछे ही जाते हैं, इस दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा आप प्रश्न देख रहे हैं। इसमें लिखा है कल्पसूत्रम कतिविधम, कल्पसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपने मेरी पीछे वाली श्रृंखला देखी है तो उसमें मैंने अच्छे प्रकार से बताया है। मुख्य रूप से कल्पसूत्र 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? सूत्र सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। लेकिन चौथा गृह्य सूत्र भी माना जाता है। 3 कौन कौन से हैं? सूत्र, सूत्र और गृह्य सूत्र, और इसके अलावा धर्म और शुल्ब। आपको मैंने पीछे की उसमें बताया भी था कि किन किन चीज़ों का निरूपण इसमें है। श्रोत्र सूत्र में बृहदि, जो बृहद कार्यक्रम होते हैं या बृहद जितने भी यज्ञादि होते हैं उनका वर्णन है। गृह्य सूत्र में छोटे जितने भी षोडश संस्कार हैं उनका वर्णन है। धर्म सूत्र में धार्मिक जितने भी नियम हैं उनका वर्णन है। शुल्ब सूत्र में जितनी भी वेदियां हैं या ज्यामिति का जितना भी वर्णन है वो सारा वेदी निर्माण से लेकर के अन्य चीज़ों का निर्माण शुल्ब सूत्र में है। इस प्रकार इसका उत्तर होता है श्री चतुर्विधम, अर्थात 4 प्रकार के जो है कल्पसूत्र का वर्णन किया गया है या 4 हैं। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। मैं इसलिए आपको समझाते हुए चल रहा हूँ जो कि आप कहीं भी किसी प्रकार का भी आपके जीवन में या इस प्रकार से कोई डाउट न हो। वेद पुरुषस्य मुखात्मकम वेदांगम किम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। पीछे हम बार बार बात कर चुके हैं, तो मुख व्याकरण ही है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संप्रति व्याकरण वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ अस्ति। अब इसमें प्रतिनिधि ग्रंथ का मतलब है वेदांग के हर वेदांग के कोई ना कोई प्रतिनिधि करने वाला ग्रंथ है, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वह शिक्षा ग्रंथ हो, या फिर जो व्याकरण हो या ज्योतिष हो, सबके प्रतिनिधि ग्रंथ हैं। प्रतिनिधि मतलब वो उसको प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे राजनेता एक जनता का, एक समाज का प्रतिनिधित्व होते हैं, उसी प्रकार ये शास्त्र भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें लघु सिद्धांत आदि तो बाद की लिखी हुई है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये बरद राजाचार्य जी के द्वारा रचित है, ये वैद्यनाथ जी के द्वारा रचित है, वैद्यनाथ जी के द्वारा, और ये इसी शब्दानुशासनम की इन्होंने महाभाष्य लिखा, व्याकरण महाभाष्य। ये किसने लिखा? पतंजलि जी ने। पतंजलि जी ने। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है तीनों तो बाद की कृतियां हैं, लेकिन इसमें शब्दानुशासनम, जिसको पाणिनि अष्टाध्यायी कहा जाता है, वही इसका सही उत्तर है। इसको क्या कहा जाता है? शब्दानुशासनम। किसका दूसरा नाम है? पाणिनीय अष्टाध्यायी का इतर नाम, दूसरा नाम है। इसलिए वेदांग व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ जो है, हम किसे मानेंगे? शब्दानुशासनम, पाणिनि व्याकरण को। अब आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं तो क्या लिखा है? लिखा है कि पाणिनि प्रणीते शब्दानुशासने कति अध्याया समुपलभ्यन्ते, कितने अध्याय प्राप्त होते हैं? तो आपको अगर पता है तो इसमें अध्यायों की संख्या 8 है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अष्टाध्यायी कहा जाता है। हर अध्याय में इसमें कितने हुए हैं? 4 पाद हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन अभी आप केवल इसका
ये जो आंसर है 8 इसका सही आंसर है कि इसमें जो अध्यायों की संख्या है वो 8 है, इसीलिए इसको अष्टाध्यायी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। सूत्र रूपेण प्रतिष्ठितम वेदांगम, अर्थात सूत्र रूप में कौन सा वेदांग है? तो निरुक्तम सूत्र उच्यते। निरुक्त इसका सही उत्तर होगा, पहला उत्तर सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इन पे हम बहुत चर्चा पीछे कर चुके हैं, इन पे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यास्क विरचिते निरुक्ते कति अध्यायाः सन्ति। इसमें अध्यायों की बात करें तो अध्याय 12 माने जाते हैं, प्लस 2 अध्याय अंत में विशिष्ट अध्याय माने जाते हैं। इस प्रकार इसमें 14 अध्याय माने जाते हैं। बात करें कांडों की तो इसमें 3 कांड हैं। कितने कांड हैं? 3 कांड कौन कौन से हैं? नैघंटु और नैगम, तीसरा दैवत। ये 3 कांड इसमें माने जाते हैं। अध्याय 14, 3 कांड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 14। 12 सही नहीं है, क्योंकि 2 अध्याय विशिष्ट अध्याय भी इसमें ही गिने जाते हैं, इसीलिए इसको हम 14 अध्याय में परिगणित करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। व्याकरण वेदांगस्य कति संप्रदायाः श्रूयन्ते। तो अगर इसमें संप्रदाय की बात करें तो पाणिनि जी से पूर्व जितने भी हुए या पाणिनि जी तक जितने भी हुए वह जो है इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले माने जाते हैं। ये कितने माने जाते हैं? इनकी संख्या 8 है। कौन कौन से हैं? ऐन्द्र व्याकरण, इसके बाद इंद्र को ही ऐन्द्र व्याकरण बोला जाता है। इसके बाद चांद्र के बाद काशकृष्ण, आपशली, शाकटायन, पाणिनीय, जैतेंद्र, जयंती। ये 8 व्याकरण हुए हैं। तो व्याकरण वेदांगस्य कति संप्रदायाः श्रूयन्ते, तो 8 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाणिनि प्रणीते शब्दानुशासने कति पादाः समुपलभ्यन्ते। अध्याय इसमें कितने हैं पढ़े थे हमने? 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। टोटल पाद 8, 8 चौको 32। तो इसका उत्तर क्या हुआ? ए। इसमें कितने पाद हैं? 32 पाद हैं हर अध्याय में, अर्थात इसमें 8 तो अध्याय हैं। अध्यायों की संख्या 8 है, पादों की संख्या 32 है। हर पाद में अध्याय गुणा 4, तो यह 32 की संख्या परिलक्षित होती है। शब्दानुशासनम किसे कहा जाता है? यह पूर्व में ही बोल चुका हूं। ये पाणिनि जी के अष्टाध्यायी को ही बोला जाता है। शब्दानुशासनम उसी को बोला जाता है। आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं 13वां। तो 13वें प्रश्न में कहते हैं वेद पुरुषस्य चलनात्मकम कार्यम केन प्रचलति। यह एक थोड़ा सा वैसे प्रश्न पूछ दिया, लेकिन इसका अर्थ समझते हैं। वेद पुरुष के लिए जो चलने का काम करता है, चलेगा किससे? पैर से। तो यह किससे होता है? पैर किसे कहा गया है? छंदः पादौ। तो चलनात्मकम कौन है? पादौ। पादौ कौन है? तो छंदः। तो छंदो वेदांगः, इसका बी जो है सही उत्तर होगा। आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। छंद शब्द का यहाँ यास्क सम्मत व्युत्पत्ति पूछ रहे हैं कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से
जो यास्क हैं, यास्क जी को माना जाता है निरुक्त के प्रवर्तक या निरुक्त नैघुंटु के निघंटु के प्रवर्तक। तो उन्होंने क्या कहा इस शब्द की व्युत्पत्ति? तो इसका उत्तर है छंदांसी छादनाथ, यह इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15वां। तो यहाँ है छंदहीनो न शब्दो अस्ति न छंद शब्द वर्जितम कस्य उक्ति एयम। यह उक्ति किसकी है, यह यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यह उक्ति किसकी है? यह दंडी ने क्या लिखा? काव्यदर्श। इसके अलावा इनका 10 कुमार चरित भी है। विश्वनाथ का क्या है? साहित्य दर्पण। लेकिन ऐसा इन्होंने भी नहीं कहा। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र या नाट्य सूत्र, ये एक समाज सेवी या संत थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी ये कृतियां हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भरत मुनि। यह भरत मुनि ने अपने नाट्य सूत्र में कहा कि छंदहीनो न शब्दोस्ति न छंदः शब्द वर्जितम। तो इसका सही उत्तर सी भरत मुनि होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है छंदो वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ छंद सूत्रम केन प्रणीतम। अर्थात यह छंद सूत्र, इसके रचयिता कौन है, यहाँ पूछ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए छंद सूत्र के जो प्रणेता हैं पिंगल है, वैदिक ज्योतिष के प्रवर्तक हैं, ज्योतिष के प्रवर्तक हैं। और जो शाकल्य है ये जो है शतपथ ब्राह्मण के माने जाते हैं। बराह मिहिर को आप जानते ही हैं, ये एक ज्योतिषी हैं। इनकी रचना आप परिचित होंगे, बृहद संहिता और बृहद जातकम, यह इनकी प्रसिद्ध कृति है। तो इसलिए इनका जो संबंध है छंद का वह पिंगल से है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है दुर्गा वृत्तिकारेण दुर्गाचार्येण कति निरुक्तकाराः उल्लिखिताः सन्ति। कितने इन्होंने दुर्गाचार्य जी ने कितने निरुक्तकारों की बात करी है, उनका उल्लेख किया है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 14। आगे अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है आर्य ज्योतिषम इत्यस्य ज्योतिष वेदांगस्य प्रणेता कः। जो आर्य ज्योतिष है इसके जो प्रणेता हैं वह कौन है? तो यह आपको पता होना चाहिए कि कौन इसके वो हैं। तो लगधाचार्य जो है यह वैदिक जो ज्योतिष है इसके प्रणेता माने जाते हैं। सुरेशाचार्य मंडन मिश्र का अपर नाम है, और मंडन मिश्र का यह अपर नाम तब पड़ा जब आदि गुरु शंकराचार्य ने इनको क्या कर दिया, शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। तो इनका नाम पड़ा सुरेश्वराचार्य। यास्क आपको पता ही है, यास्क का निरुक्त और निघंटु है, और ये चौथा कोई आचार्य रहे हैं। यह भी इनका भी ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। इस दृष्टि में पहला जो उत्तर है वह सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 19वां। वेद पुरुषस्य नेत्र रूपेण स्वीक्रियते। तो ज्योतिषा मनयम चक्षु। तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिष, इसको आँख माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्य ज्योतिषम नाम के ज्योतिष वेदांगे कति श्लोकाः सन्ति। इसमें कितने श्लोक हैं यह पूछ रहे हैं। यह इसमें है 36 श्लोक। इसका उत्तर है बी 36 श्लोक।
ऋग्वेद से संबंधित है। आर्ष जो ज्योतिष है इसका संबंध ऋग्वेद से है। वैसे अभी तक हमें 3 वैदिक ज्योतिष प्राप्त होते हैं। एक तो ये ऋग्वेदी हो गया, इसमें 36 है। इसके अलावा याजुष जो ज्योतिष, इसमें 44 पद्य हैं। अथर्ववेद का जो है ज्योतिष, इसमें 162 जो है श्लोक हैं या छंद हैं। सामवेद का इस समय प्राप्त नहीं है, इन तीनों का प्राप्त है। ऋग्वेद के में 36 है, इसे ही आर्ष ज्योतिष या सबसे पहला ज्योतिष का ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 21वां। इसमें है ऋग्वेद से प्रतिशाख्य ग्रंथ नास्ते। कौन ऋग्वेद का प्रतिशाख्य ग्रंथ नहीं है, यह पूछ रहे हैं। प्रतिशाख्य जो ग्रंथ है वो शौनक द्वारा प्रोक्त है, उनके द्वारा बोला गया है। तो इसमें जो उत्तर होगा वह उत्तर होगा मशक सूत्रम, यह इससे संबंधित नहीं है। आगे हम अगला प्रश्न हम देखते हैं 22वां। और 22वें में है कि ऋग्वैदिक शाकल संहितायाम गायत्री छंदेषु निबद्धानां मंत्राणां संख्या। तो इसमें कितने जो है मंत्र गायत्री के हैं ऋग्वेद की शाकल संहिता में, यह पूछ रहे हैं। तो इसमें 1101 मंत्र ऐसे हैं जिनमें गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र वैदिक जो मंत्र है उसमें पहला जो मंत्र है, अर्थात पहला मंत्र का मतलब ये नहीं है कि पहला उसका ही प्रयोग हुआ है। पहला मतलब 3 इसमें सप्तक है, पहले सप्तक का पहला मंत्र है। कैसे? पहला सप्तक गायत्री ऊष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, यह 7 मंत्रों की एक श्रृंखला है, इसे एक सप्तक कहा जाता है। इसमें पहला 24 अक्षरी गायत्री, ऊष्णिक 28 अक्षर, अनुष्टुप 32, बृहति 36, पंक्ति 40, त्रिष्टुप 44, जगति 48, अर्थात 4-4 के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में यह छंद है। तो यह आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि यह पहला छंद है। इसी से छंदों का आरंभ, वैदिक छंदों का जो आरंभ है, प्रादुर्भाव है, वह है। इस दृष्टि से इसे याद करना आसान हो जाएगा। अगर हम प्रश्नों पे बात करते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है प्रतिपदम 100 अक्षराणि कुत्र समुपलभ्यन्ते। तो अब इसके लिए तो आपको छंद के विषय में पता होना चाहिए, वैदिक छंदों के विषय में। तो हम सामान्य चर्चा आज करते हैं। पहले सप्तक की बात करते हैं, प्रथम सप्तक। तो इस सप्तक में है सबसे पहले गायत्री। मैं केवल सूक्ष्म लिख रहा हूँ, गायत्री। दूसरा ऊष्णिक, तीसरा अनुष्टुप ये 24, इसके बाद 28 के बाद 32, इसके बाद है बृहति के बाद पंक्ति के बाद त्रिष्टुप, ये 32 है तो ये 36 होगा, 36 है तो ये 40 होगा, 40 है तो ये 44 होगा। त्रिष्टुप के बाद आया जगति में है 48 अक्षर। तो ये प्रथम सप्तक हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 जो छंद है उनका समूह पहला सप्तक हुआ। ये पहुंचा 48 तक। अगला सप्तक जो है अतिजगति से लेकर के अतिघ्रति तक है, जिसमें 76 जो अक्षर है वहाँ तक है। तीसरा जो है कृति से लेकर के उत्कृति तक है। तो 100 अक्षर अभिकृति में होते हैं। किस में होते हैं? अभिक्रतौ। इसका आंसर जो है क्या होगा? अभिक्रतौ। ये विस्तार से मैं आपको नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। लेकिन इनकी एक खास बात होती है कि हर में 4-4 वर्ण ही, 4-4 अक्षर ही बढ़ते हैं। 64 अक्षर नियमित वैदिक छंद विशेषः कः।
64 अक्षर वाला जो छंद है वह कौन छंद है? अष्टी छंद। इस छंद का नाम अष्टी है। आगे बात करते हैं, अगला जो वो है उस पर बात करते हैं। उसमें है कि तैत्तरीय शाखा संबंध वेद विशेषः कः। तो तैत्तरीय शाखा जो है कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है, यह आपको पता होना चाहिए। इसमें शिक्षा ग्रंथों की कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसलिए इसे षडांग में हम पढ़ रहे हैं, 6 वेदांगों में पढ़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में अगले विषय के साथ।